नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है चैनल पर केडीएम न्यूज़ पर। आप सभी मित्रों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बातचीत करने वाले हैं 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर। ओपिनियन पोल जारी हो गया साथियों। इस बार कौन सी सरकार बनने जा रही है? क्या इस बार केंद्र के अंदर इस बार बाजी बार बाएगी कांग्रेस या बीजेपी? इससे लेकर कहीं ना कहीं देखा जाए तो राहुल गांधी कहीं घोषणा पर और कहीं यात्रा भी कर रहे हैं। इससे बीच के अंदर देखा जाए तो मोदी भी इस तरह से कई दावे कर रहे हैं इस बार कि हम 400 पार कर लेंगे। लेकिन कांग्रेस की का देखा जाए तो यहाँ चोपड़ा चाप भी का बताया जा रहा है। लेकिन इस बार कौन बाजी मार पाएगा, इसको लेकर हम महा ओपिनियन पोल की ओर चलते हैं। आपको बने रहिए चैनल पर। आप अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। हम ले चलते हैं उत्तर प्रदेश की। और उत्तर प्रदेश में 25 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन यहाँ बीजेपी की बात करते हैं तो 50 पर नजर आ रही है, लेकिन एनडीए की बात करें तो 30 पर नजर आ रही है। और अदर पार्टियों की हम साथ में बात करें तो 0 पर ही समाप्त हो जाती है साथियों। उत्तर प्रदेश में कुल 25 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन लोकसभा की कुल 543 सीटों का महासर्वे ओपिनियन पोल जारी हुआ है। लेकिन हम बिहार की बात करते हैं, 40 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन यहाँ देखा जाए तो बीजेपी 14 पर नजर आ रही है, लेकिन एनडीए की बात करें तो 26 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन इसके साथ अदर पार्टियों की हम बात करते हैं तो 0 पर ही समाप्त हो जाती है। लेकिन बिहार के अंदर कुल 40 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन यह बीजेपी 14 पर नजर आ रही है। लेकिन ये अगली बात करें हरियाणा की, कुल 10 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन हम बीजेपी की बात करें तो 4 पर नजर आ रही है। लेकिन एनडीए की बात करें तो 6 पर नजर आ रही है। लेकिन इसके साथ हम अदर पार्टियों की बात करते हैं तो 0 पर ही समाप्त हो जाती है। इस बार हरियाणा में कुल 10 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन बीजेपी यहाँ 4 पर ही नजर आती हुई दिखाई दे रही है। लोकसभा 543 सीटों का महा ओपिनियन पोल जारी हुआ, जिसमें कहीं ना कहीं देखा जाए बड़े बदलाव होते हुए नजर आ रहे हैं। पंजाब की बात करते हैं, 13 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन यह बीजेपी की बात करते हैं तो 0 सीटें पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। एनडीए 5 पर। अदर पार्टियों की बात करें तो 8 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। इस बार पंजाब में अंदर बीजेपी का चुपड़ा चाप होता हुआ नजर आ रहा है, क्यों इस बार कहीं ना कहीं देखा जाए पंजाब के अंदर किसान आंदोलन को लेकर कहीं ना कहीं इस बार विवाद हो सकता है। गोवा की बात करते हैं, गोवा में 2 विधानसभा सीटें हैं, बीजेपी 1 पर नजर आ रही है, लेकिन एनडीए की बात करें तो भी 1 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। इसके साथ अदर पार्टियों की बात करें तो 0 पर ही समाप्त हो जाती है। गोवा में कुल 2 विधानसभा सीटें ही है, लेकिन 543 को माह सर्वे जारी हुआ है। यह कहीं ना कहीं बड़े चौंकाने वाला सर्वे आ गया सामने। हम असम की बात करते हैं, कुल 14 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन यहाँ बीजेपी की बात करते हैं तो 9 पर नजर आ रही है। इसके साथ ही एनडीए की बात करें तो 5 पर नजर आ रही है, लेकिन अदर पार्टियों की बात करें तो 0 पर ही समाप्त हो जाती है साथियों। लेकिन असम में कुल 14 विधानसभा सीटें हैं। इस बार कहीं ना कहीं देखा जाए तो कहीं ना बदलाव होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन हम छत्तीसगढ़ की ओर चलते हैं। छत्तीसगढ़ में कुल 11 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन हम बीजेपी की बात करें तो 5 पर नजर आ रही है। एनडीए की बात करें तो 6 पर नजर आ रही है। अदर पार्टियों की बात करें तो 0 पर ही समाप्त हो जाती है। लेकिन लोकसभा 543 सीटों का मास सर्वे और ओपिनियन पोल जारी होने के बाद छत्तीसगढ़ में भी कहीं ना कहीं हड़कंप मची हुई है। लेकिन तमिलनाडु की बात करते हैं, तमिलनाडु में कुल 39 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन इस बार बीजेपी 13 पर ही नजर आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन इस बार एनडीए की बात करें तो 26 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। अदर पार्टियों की हम बात करें तो 0 पर ही समाप्त हो जाती है। लेकिन तमिलनाडु में कुल 39 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन हम केरल की बात करते हैं, केरल के अंदर 20 विधानसभा सीटें हैं। इस बार क्या केरल के अंदर बीजेपी 0 पर ही समाप्त होने वाली है? क्या एनडीए की बात करें तो 12 पर नजर आ रही है। इसके साथ हम अदर पार्टियों की बात करें तो भी वो 8 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। केरल के अंदर बीजेपी का चुपड़ा चाप होता हुआ नजर आ रहा है कि इस बार कहीं ना कहीं देखा जाए केरल में 20 विधानसभा सीटें हैं, इस बार कहीं ना कहीं बीजेपी को टक्कर देखने को नहीं मिल सकती। लेकिन यहाँ कांग्रेस 12 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। तेलंगाना की बात करें, 17 विधानसभा सीटें हैं। तेलंगाना में इस बार कहीं ना कहीं ओपिनियन पोल जारी होने के बाद देखा जाए तो एनडीए की 13 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ बीजेपी का चुपड़ा चाप या 4 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। इसके साथ अदर पार्टियों की बात करें तो 0 पर ही समाप्त हो जाती है। लेकिन तेलंगाना में 17 विधानसभा सीटें। तेलंगाना से बीजेपी की बात करते हैं तो यहाँ 4 सीट ही नजर आती है। लेकिन अगली बात करें हम मणिपुर के अंदर, मणिपुर में कुल 2 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन मणिपुर की बात करते हैं तो बीजेपी का यहाँ चुपड़ा चाप होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ एनडीए की बात करें तो 2 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। इसके साथ अदर पार्टियों को यहाँ 0 पर ही समाप्त होना दिखाई दे रहा है। लेकिन हम देखा जाए मध्य प्रदेश में 29 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन बीजेपी 7 पर नजर आ रही है। एनडीए की बात करें तो 22 पर नजर आ रही है।
हैं, लेकिन अदर पार्टियों की बात करें तो 0 पर ही समाप्त हो जाती है। मध्य प्रदेश में 29 विधानसभा सीटें हैं, बीजेपी 7 पर ही नजर आती हुई दिखाई दे रही है, एनडीए 22 पर नजर आ रही है, लेकिन अदर पार्टियों की बात करें तो 0 पर ही समाप्त हो जाते हैं। लेकिन यहाँ हम त्रिपुरा की ओर सत्ते हैं लोकसभा विधानसभा सीटों को लेकर, लेकिन लोकसभा 543 सीटों का महासर्वे हो जारी हुआ है। उसके बाद त्रिपुरा में 2 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन बीजेपी और एनडीए को एक-एक सीट आती हुई नजर दिखाई दे रही है। अदर पार्टियां यहाँ 0 पर ही समाप्त हो जाती हैं, लेकिन त्रिपुरा के अंदर 2 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन यहाँ आगे ले चलते हैं जम्मू कश्मीर की ओर। जम्मू कश्मीर में कुल 6 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन यहाँ सब विधानसभा सीटों से देखा जाए तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों बराबर नजर आती हुई दिखाई दे रही है, 3-3 सीटें हासिल करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इसके साथ अदर पार्टियों की बात करें तो 0 पर ही समाप्त हो जाती है। जम्मू कश्मीर में कुल 6 विधानसभा सीटें हैं, बीजेपी 3 पर, एनडीए 3 पर। अलग बात करें मेघालय की बात करें तो कुल 2 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन यहाँ मेघालय के अंदर देखा जाए तो बीजेपी का सीट छिपड़ा चाप होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ 0 पर ही समाप्त होती हुई दिखाई दे रही है। एनडीए की बात करें तो 2 पर नजर आ रही है, लेकिन अदर पार्टियों की बात करें तो 0 पर ही समाप्त हो जाती है। लेकिन अरुणाचल प्रदेश की ओर हम चलते हैं तो 2 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन यहाँ बीजेपी की बात करें और एनडीए की बात करें तो एक-एक सीट आती हुई नजर आ रही है, लेकिन अदर पार्टियों की बात करें तो 0 पर ही समाप्त हो जाती है साथियों। लेकिन अरुणाचल प्रदेश में 2 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन लोकसभा 543 सीटों का महासर्वे ओपिनियन पोल जारी हुआ है, इससे कहीं न कहीं देश में हड़कंप मच गई है। झारखंड की बात करें तो 14 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन यहाँ बीजेपी की बात करते हैं तो 7 पर नजर आ रही है, लेकिन एनडीए की बात करें तो भी 7 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। अदर पार्टियों की बात करें तो 0 पर समाप्त हो जाती है साथियों। झारखंड के अंदर 14 विधानसभा सीटें हैं। इस बार कहीं न कहीं देखा जाए राजस्थान की ओर ले चलते हैं आपको, 25 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन यहाँ बीजेपी की बात करें तो 17 पर नजर आ रही है, लेकिन एनडीए की बात करें तो 8 पर नजर आ रही है। अदर पार्टियों की बात करें तो 0 पर ही समाप्त हो जाती है। इस बार राजस्थान के अंदर बीजेपी कहीं न कहीं देखा जाए तो 17 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है, कांग्रेस 8 पर नजर आ रही है, लेकिन अदर पार्टियों के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। राजस्थान के अंदर कुल 25 विधानसभा सीटों का महा ओपिनियन पोल जारी हुआ है। गुजरात की बात करते हैं, गुजरात में कुल 26 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन यहाँ इस बार बीजेपी यहाँ पर 18 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन एनडीए की बात करें तो 8 पर नजर आ रही है, लेकिन अदर पार्टियों की बात करें तो 0 पर ही समाप्त हो जाती है। लेकिन गुजरात के अंदर 26 विधानसभा सीटें हैं। इस बार कहीं न कहीं देखा जाए तो 543 सीटों का महा ओपिनियन पोल जारी हुआ है। इन्होंने कहीं न कहीं गुजरात के अंदर अलग सा नज़ारा देखने को मिल रहा है। दिल्ली के अंदर बात करें, दिल्ली में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं, बीजेपी 3 पर नजर आ रही है, एनडीए की बात करें तो 4 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। अदर पार्टियों की बात करें तो 0 पर ही समाप्त हो जाती है। दिल्ली के अंदर कुल 7 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं, 4 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन यहाँ बीजेपी 2 पर नजर आ रही है। एनडीए की बात करें तो भी 2 पर नजर आ रही है। अदर पार्टियों की बात करें तो 0 पर ही समाप्त हो जाती है। हिमाचल प्रदेश में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। हिमाचल प्रदेश से हम आगे भी ले चलते हैं महा ओपिनियन पोल, तब बने रहिए चैनल पर। अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। उड़ीसा की ओर ले चलते हैं। उड़ीसा में कुल 21 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन बीजेपी की बात करें तो 2 पर नजर आ रही है, एनडीए की बात करें तो 3 पर, अदर पार्टियों की बात करें तो 16 पर नजर आ रही है साथियों। धन्यवाद, अगले वीडियो में मिलते हैं जल्द ही।